अनुपमा सीरियल में आज वो देखने को मिलेगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। तोशु के मन का गुबार ऐसा फूटेगा कि वो घर के किसी भी सदस्य को खरी खोटी सुनाने में नहीं चुकेगा। सीरियल में पाकी और अनुपमा डांस कंपटीशन जीत चुके हैं और आज अनुपमा काव्या को स्टेज पर हाथ पकड़कर लेकर आती है और कहती है कि इस ट्रॉफी पर मेरे और पाकी के अलावा काव्या का भी हक है। काव्या ने पाकी को इतने दिनों तक डांस की प्रैक्टिस करवाई, तो इस गुरु शिष्य की ट्रॉफी पर काव्या का भी हक है। वहीं बाबूजी कहते हैं कि अनुपमा सिर्फ पाकी की ही नहीं, हम सबकी गुरु है। वो हर रिश्ते में सबसे ऊपर है। सभी घर आते हैं और उसके बाद शुरू हो जाता है अनुपमा के घर में बहुत बड़ा झगड़ा काव्या की गैर जिम्मेदारी की वजह से शुरू होता है और तोशु इसमें कूद पड़ता है। काव्या डांस परफॉर्मेंस के वक्त अपने गायब होने की वजह बताती है कि वो जॉब इंटरव्यू की कॉल अटेंड करने गई थी। उसकी कॉल पाकी के मामूली डांस कंपटीशन से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अगर कैफ़े और डांस क्लास बंद हो जाएगी तो वनराज और उसका खर्चे के लिए उसकी जॉब बहुत ज़रूरी है। वहीं अनुपमा काव्या को कहती है कि उसकी जॉब इंटरव्यू की कॉल अटेंड करना बिल्कुल भी गलत नहीं था, लेकिन उसने पाकी को इस बात के लिए इन्फॉर्म नहीं किया और उसे अकेला छोड़ दिया। ये बात बहुत गलत थी। वनराज भी काव्या को उसकी इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी पर उसे सुनाता है, तो काव्या कहती है कि सब कुछ ठीक तो हो गया है, पाकी कंपटीशन जीत गई है, ट्रॉफी घर में आ गई है, तो बिना बात के इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत है। तभी तोशु बीच में कूद पड़ता है। तोशु कहता है इशू नहीं होगा तो तमाशा कैसे होगा, और तमाशा नहीं होगा तो इन घर वालों को खाना कैसे नसीब होगा। इन लोगों को अचीवर अच्छे लगते ही नहीं हैं। वनराज तोशु को जवाब देता है, तेरी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बेटे से नहीं बल्कि राखी दवे की दामाद से बात कर रहा हूँ। तोशु भी अपने बाप वनराज से पूरा आर्ग्यू करते हुए कहता है कि जब तक बेटा अपने घर वालों की बात सुनता है तब तक वो बहुत अच्छा होता है, और जैसे ही वो आर्ग्यू करने लगता है तो वो बुरा बन जाता है। काव्या की जगह अगर कोई भी दूसरा इंसान होता तो वो भी अपनी जॉब को ही इम्पोर्टेंस देता, लेकिन इस घर वालों को तो किसी के भी ऊपर उड़ने से प्रॉब्लम है। ये घर कभी किसी को उड़ता हुआ नहीं देख सकता। इसी बात पर वनराज तोशु की बात काटते हुए कहता है कि अगर ये बात समर मुझे कहता तो मैं समझता, क्योंकि समर के पंख मैंने काटे थे। तेरी तो मैंने हर डिमांड पूरी की है, तेरी पसंद की कोचिंग क्लासेस में मैंने तुझे भेजा है। ये बात सुनकर तोशु वनराज को ऐसा जवाब देता है कि सभी घर वाले देखते रह जाते हैं। तोशु कहता है कि पापा आप मुझे बता देना कि इन सब का आपका कितना खर्चा हुआ है, मैं आपको विद इंटरेस्ट लौटा दूंगा। वनराज का गुस्सा और बढ़ जाता है। वनराज बहुत गुस्से में तोशु से पूछता है, तू माँ बाप का कर्ज उतारेगा तो अपनी माँ के आंसुओं का कर्ज उतार, अपने बाप के पसीने का कर्ज उतार और अपने बाबूजी की दुआओं का कर्ज उतार। तभी तोशु जवाब देता है कि मैं इमोशनल बातें नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। और तभी समर उसको इंटरप्ट करता है और ये कहता है कि किसी भी घर में दुख के साथ साथ सुख भी आता है। मेरे पास कॉमर्स की डिग्री नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि फाइनल बैलेंस शीट में आंसुओं के साथ साथ खुशियाँ भी आती है, और ये तो हर घर में होता ही है। और ऐसे ही तोशु समर के बीच में झगड़ा बढ़ने लगता है और तोशु समर को कहता है कि समर अब तू चुप हो जा, वरना मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगा। तभी समर उसको कहता है कि आप किस हक से मुझे थप्पड़ मारेंगे? थप्पड़ मारने के लिए भी आप जिस रिश्ते से भाग रहे हैं उस बड़े भाई का रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। तोशु समर को शटअप कहता है और वहीं समर अपने भाई को कहता है यू शटअप भाई, और वहीं वनराज बीच में आकर कहता है यू बोथ शटअप। वनराज तोशु को कहता है कि तू इस घर से चला क्यों नहीं जाता? तेरी माँ ने तुझे कह दिया है और आज मैं भी तुझे कह रहा हूँ कि इस घर से चला जा। तोशु जवाब देता है कि चला जाऊंगा, लेकिन एक बात आप सभी समझ ले कि मैं ये घर छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा कि मुझे जाकर अलग रहना है, बल्कि इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे आप सब लोगों से अलग रहना है। राखी मॉम ने पेंट हाउस में रहने का ऑफर पहले भी दिया था, लेकिन मैंने तब मना कर दिया था, लेकिन आज आप लोगों की वजह से मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है। और मुझे अब आप काव्या की तरह गिल्टी मत फील कराइएगा, क्योंकि गलती आप लोगों की है। आप लोगों की वजह से मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। आप लोगों ने तो मेरी वाइफ को भी ऐसा मैनिपुलेट कर दिया है कि ये भी मुझसे नाराज़ है। इसे भी लगता है कि मैं अपने घर वालों को छोड़कर जा रहा हूँ, तो ना जाने मैं ऐसा कौन सा पाप कर रहा हूँ। सब जाते हैं, मैं भी चला जाऊंगा तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट जाएगा। तो वनराज चिल्लाते हुए कहता है
तो जाना किसने रोक रखा है। तभी तोशु कहता है अरे मैं तो चला जाऊं लेकिन किंजल नहीं जाना चाहती, इसीलिए रुका हुआ हूँ। उसे ये परिवार चाहिए, लेकिन इसे कौन समझाए कि फैमिली ऐसी नहीं होती। फैमिली में बाप दूसरी शादी नहीं करता, मम्मी डिवोर्स की जिद नहीं करती और डिवोर्स के बाद एक्स वाइफ और करंट वाइफ साथ में नहीं रहती। तभी बा कहती है कि वनराज इसको चुप कर दे वरना मैं इसके नीचे सितार बजाऊंगी। तो तोशु बा पर भी चढ़ जाता है। तोशु बा को उल्टा जवाब देता है कि आप तो चुप ही रहिए, अगर आप अपनी जुबान पर कंट्रोल करना सीख जाएं तो इस घर के आधे झगड़े तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तोशु का ये बर्ताव देखकर अनुपमा तोशु पे चिल्लाती है और कहती है कि तुझे जाना है तो जा, हमें भूलना है तो भूल, लेकिन मेहरबानी कर कर तमीज़ मत भूल। तो तोशु कहता है कि अगर मेरा कहना बदतमीज़ी है तो बा जो करती है वो क्या है। इनके मन में तो जो आता है वैसा बोल देती है, ना मौका देखती है ना जगह देखती है और ना रिश्ता। मेरी सास को ये नागिन बुलाती है, काव्या को ये मैदे की कटोरी बुलाती है और ऊपर से इनके धमकियाँ। अरे कौन करता है ये सारी बातें। ये घर कहीं से भी पढ़े लिखे लोगों का घर नहीं लगता। तोशु बा को ये तक कह देता है कि बा माना कि आप पढ़ी लिखी नहीं हैं, लेकिन इतने सालों से इस घर में रह रही हैं तो कम से कम गंवारों की तरफ बिहेव करना तो बंद कर दीजिए। और बा के बाद तोशु बापूजी को भी बहुत खरी खोटी सुनाता है। तोशु बापूजी से कहता है कि वैसे तो आप पूरे घर वालों को लेक्चर देते हैं, ज्ञान के मोती बांटते रहते हैं, वो ज्ञान के मोती सिर्फ हमारे लिए ही हैं क्या बापूजी? ज्ञान के मोती सिर्फ दिए नहीं जाते हैं, लिए भी जाते हैं। और तोशु मामा जी की भी बेइज्जती करता है। वो कहता है मामा जी आपकी वजह से मैं अपने फ्रेंड्स को घर पर नहीं बुला पाया क्योंकि आप लोगों को इरिटेट कर देते हैं। अरे आप मेरी सास को नहीं छोड़ते, उनके साथ भी फ्लर्ट करते हैं। तोशु अपना आपा पूरी तरह से खो चुका है और घर वालों को उसका बिहेवियर बहुत ही वियर्ड लग रहा है। आने वाले एपिसोड में वो अपना गुस्सा अनुपमा पे निकालेगा और ये भी देखने को मिलेगा कि तोशु के इतने गुस्से और गंदे बिहेवियर की वजह से वनराज उसको थप्पड़ मार देगा। तोशु का ये बिहेवियर आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। क्या किसी बेटे को अपने घरवाले के साथ ऐसा करना चाहिए? ये बात आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और मिनिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।